दोस्तों रेलवे शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और आप लोग इसकी प्रिपरेशन को भी सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें जो आपको डाउट हो रही होगी फॉर्म फिलअप करने में वो मैं आपको बताता हूं, जो आप लोगों ने लगातार अलग अलग वीडियो पे प्रश्न किए हैं। 2-3 क्वेश्चन है आपको लेकर, इसको चाहे वो एग्जाम पैटर्न को लेकर तो है ही, लेकिन सीटेट जो अपियरिंग को लेकर, सीटेट पास को लेकर या सीटेट फेल को लेकर, मैंडेटरी को लेकर और बीएड को लेकर, इन सब चीजों को लेकर जो भी आपके क्वेश्चन है उसको मैं आपको क्विकली यहां पर जवाब देना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि क्या सीटेट मैंडेटरी है एलिजिबिलिटी में, तो क्या बिना सीटेट के यहां पर हम एग्जाम दे सकते हैं? लगातार इस पर क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि वहां पर टीईटी लिखा हुआ है। तो यहां पर कई बार आप एब्रिविएशन करते हैं, कई बार आप लोगों को यह भी कहा जाता है कि आप जैसे कि ये भी कहा जाता है कि भैया अगर मान लीजिए कि आप किसी एक स्टेट के, जैसे कि मान लीजिए कि सिकंदराबाद जोन में भर रहे हैं रेलवे में या अहमदाबाद जोन में भर रहे हैं, तो उस स्टेट की आप टीईटी पास हो, तो मैं आपको खुल के बता देता हूं कि ऐसा कोई भी बात नोटिफिकेशन में स्टेट टीईटीज के बारे में तो नहीं लिखा है। लेकिन जब भी एक ऑफिशियली सेंट्रल वैकेंसी में टीईटी पास लिखा रहता है तो उसको हम लोग सीटेट ही मानते हैं। तो सीटेट आपको मैंडेटरी चाहिए मेरे हिसाब से, जिसमें कि आपको 1 to 5 जो है ना, पीआरटी के लिए आपको पेपर 1 चाहिए। उसमें देखिए ऐसा नहीं लिखा है कि टेट का पेपर 1 चाहिए, बस टेट लिखा है। तो आपको पीआरटी चाहिए, पेपर 1 चाहिए, ये अंडरस्टूड है सीटेट का। और आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पेपर 2 चाहिए सीटेट का, ये है। और जो लोग अभी क्वालिफाई किए हैं सीटेट, ये वाला जो रिजल्ट आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनका एक ही रूल है कि या किसी भी एग्जाम का एक ही रूल रहता है कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, जैसे इनका 6 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक आपका होना चाहिए। रही बात अपियरिंग का, तो अपियरिंग वालों के भी इसके लिए भी सेम जवाब हो गया कि 6 फरवरी तक आपका सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे सीटेट आपके पास आ गया, अगर मान लीजिए कि आपका बीएड का सर्टिफिकेट या डीएलएड का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो भी है, अगर 6 फरवरी से पहले तक के डेट में भी आपके पास है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी नहीं है, 10 दिन बाद आ जाएगा, 6 फरवरी से पहले तक आ जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जहां तक बीएड की बात है, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के रूल के अगेंस्ट है, लेकिन इन्होंने इस बार बीएड को प्राइमरी में मौका दिया है। रेलवे ने बीएड को प्राइमरी में मौका दिया है और ये बहुत खुल के यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि बीएड को प्राइमरी में मौका है, पीआरटी में मौका है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। एग्जाम पैटर्न जो है इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर पीआरटी में क्या है, टीजीटी पीजीटी में क्या है। अच्छा, इससे पहले एग्जाम पैटर्न से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं क्योंकि इसको और अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूं। पहली बात तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक वाले टेलीग्राम ग्रुप पर। इसमें एग्जाम पैटर्न से लेके, और क्योंकि रेलवे के नोट्स नहीं है पहले से, तो नोट्स हम तैयार करके आपको यहां पर दे रहे हैं और कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी उसकी पीडीएफ या सॉल्व पेपर जो भी चीजें हो रही है दे रहे हैं। तो यहां पर आप पहली बात तो जुड़ जाइए जल्दी से, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात कि YouTube पर हमने इसके लिए क्लासेस शुरू किए। कल मेरा इसका पहला क्लासेस, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं मुझे पता नहीं, 10 जनवरी को मेरा पहला क्लास है इस पर, और मैं जो क्लास लूंगा इस पर, और ये क्लास लूंगा आपको 10 बजे डेली, दिन के 10 बजे। मैं अभी रेलवे पहले रीड की क्लास ले रहा था, अभी मैं आपको रेलवे की क्लास लूंगा। आप मेन चैनल पे ही जाओगे ना तो अपकमिंग लाइव स्ट्रीम में यहां पर आपको दिख जाएगा, सिलेक्शन एक्सप्रेस नाम से हमने लगाया है, प्रोफेशनल एबिलिटी का 50 नंबर का क्लास, पीआरटी टीजीटी पीजीटी। तो पहले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टीजीटी पीजीटी का जो आपका सिलेबस है और जो पीआरटी का सिलेबस है, ये दोनों बेसिकली है क्या, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए और कैसे हम लोग कराएंगे। इसके लिए हम लोग ऐप पर भी बैच लाएंगे, है ना, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर भी बैच लाएंगे, जिस पर मैं आपको ये कोड जो क्रिएट करवाया हूं, इस कोड पर सबसे स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगा। तो डीएस सर जो कोड है तो ये लगा लेना आप। कल हम लोग बैच के बारे में भी शाम में अनाउंस करने वाले हैं 5 बजे। बाकी यूट्यूब पर आप लोग जरूर जुड़ना, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में और चीजों के बारे में और डिटेल में वहां पर मैं आपको बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेशनल एबिलिटी जो है 50 नंबर का है, जिसमें अच्छा इसमें कोई आपका सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। क्लियर कट बात सुनिए, आप मैथ से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से, आपका सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। प्रोफेशनल एबिलिटी जो है पीआरटी के लिए डिट्टो केवीएस का है, पर्सपेक्टिव और एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला, है ना, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लर्नर ये वो लीडरशिप वाला है। और जो टीजीटी पीजीटी है उसको थोड़ा अलग ढंग से लिखा है, जिसमें फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है या एजुकेशन साइकोलॉजी इत्यादि से जोड़ के लिखा है। तो वो दोनों में भी कहां सिमिलरिटीज है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि मैं पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए क्लासेस करा रहा हूं वहां पर, तो क्या है, क्यों करा रहा हूं और कैसे होगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये सब जनरल है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, ये सब आपके 15-15, 10-10 मार्क्स के ये आएंगे। हाँ, नेगेटिव 1/3 जरूर रहेगा और ये पूरा जो आप एग्जाम दोगे इसका वेटेज 85% का रहेगा, और बाकी जो 15% है वो बाकी का 15% आपका स्किल टेस्ट होगा। वहां पर जो मैंने आपको बताया था ना कि एक पीपीटी बनाने दे दिया जाएगा, उसी टाइम इंटरव्यू टाइप का या डेमो ले लिया जाएगा,
वो सब चीज वहां पे करेंगे वो। तो ये चीज जो है आपका पहले यहां पर होगा। तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखिए और आप लोग बढ़िया से जुड़ जाइए। YouTube पर तो आप पहली बात तो कल से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कल मैं पहले एग्जाम के बारे में बता के फिर उस पर हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा सेशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, बाकी टेलीग्राम में जुड़ जाइए। बाय बाय, जय हिंद।